तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चे, पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। लेट अस राइट मैग्नेटिक फोर्स। ऑन ए चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल। ये हमारा पहला टॉपिक है आज का। देखो क्या होता है, हमें ये देखा कि भाई अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा दें ऐसे ई वेक्टर, और वहां पर एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल क्यू रखें, स्मॉल चार्ज पार्टिकल क्यू पॉजिटिव रखें, तो उस पर फोर्स लगती है इस सेक्शन में, विच इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इसको हमने स्टेशनरी रखा था, इट वाज स्टेशनरी। जब हमने इसको रखा ये स्टेशनरी था, तो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही उस पर फोर्स लगती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता, नेगेटिव माइनस क्यू, तो उस केस में फोर्स लगेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये बनेगी एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। तो ये फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल पे जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। और यहां से बच्चे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपको फोर्स पता है तो यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन विच इज क्यू ई वेक्टर बाय एम। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेशन पता लग जाए, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। जब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है टाइम में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और उसके बाद फिर हम वो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के, जैसे काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस लगा के, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बन जाता है ना ये, वो सारी इक्वेशंस लगा के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स की। लॉरेंट्ज वाज ए डच साइंटिस्ट, लॉरेंट्ज। उन्होंने ये फाइंड किया कि अगर हमारे पास एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है Q एंड इट इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर, ठीक है। अगर हमारे पास कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उस केस में इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे। मतलब अगर ये इस तरह से जा रहा है चार्ज पार्टिकल और थोड़ी दूर जाके यहाँ पर एक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस, यहाँ हमने मैग्नेट्स लगा दिए दो। स्क्रीन से बाहर नॉर्थ पोल है और स्क्रीन की पिछली वाली साइड पे साउथ पोल है, तो उस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वैसे स्क्रीन के अंदर की तरफ लग जाएंगी। और ये चार्ज पार्टिकल जब इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करेगा तब इस पे फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स को हम ऐसे लिखेंगे एफ एम वेक्टर, और ये जो फोर्स होगी इट इज गिवन बाय, ये बी वेक्टर है, दिस इज गिवन बाय क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो दिस इज द फोर्स विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, ठीक है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो बनेगा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन, किस किस में एंगल? वी वेक्टर में और बी वेक्टर में। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वो वी वेक्टर हो जाएगा एंड बी वेक्टर, इन दोनों में एंगल थीटा। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे बनाया है, इस केस में वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं हम, तो वेलोसिटी वेक्टर देखो इस तरफ है, और स्क्रीन के अंदर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी, तो वो हम नेगेटिव जेड एक्सिस मान लेते हैं अंदर की तरफ। तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। वेलोसिटी वेक्टर स्क्रीन में है, मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। तो उस केस में जब थीटा 90 होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, तो फिर साइन थीटा की वैल्यू भी तो मैक्सिमम हो जाती है ना, 1 हो जाती है। तो साइन थीटा अगर 1 हो जाएगा तो फोर्स भी जो है मैग्नेटिक फोर्स, वो वाली फोर्स लगेगी मैक्सिमम, तो वो बन जाएगी क्यू वी बी, ठीक है। तो दिस विल बी मैक्सिमम फोर्स। तो उस केस में चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स लगती है। बाकी दो सिचुएशंस हैं जब फोर्स नहीं लगेगी एंगल के हिसाब से। वो कौन सी दो सिचुएशंस हैं? अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, मतलब चार्ज पार्टिकल जो है वो स्क्रीन के अंदर ही जा रहा है, या थीटा 180 डिग्री हुआ, मतलब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू स्क्रीन है और स्क्रीन से बाहर आ रहा है, फॉर दिस डायग्राम, ठीक है। अगर ये एंगल दोनों 0 डिग्री या 180 डिग्री हुए तो दोनों ही केसेस में साइन थीटा 0 डिग्री, साइन थीटा 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा।
तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो जीरो लगेगी, तब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। मतलब अगर यहाँ पर हम किसी प्रोटॉन को स्क्रीन के परपेंडिकुलर ले जाएं इन द इनवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन, तो वो प्रोटॉन स्ट्रेट लाइन में ही चला जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ना ही उसकी स्पीड चेंज होगी, ना ही डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। तो ये बात हमने सबसे पहले समझ लेनी है कि भाई फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज QVB मैक्सिमम फोर्स, अदरवाइज QVB sin थीटा डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा आल्सो, और अगर यहाँ पर थीटा 0 या 180 हुआ तो ये फोर्स 0 लगेगी। ये कुछ सिचुएशंस हैं। अब बच्चे डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है फोर्स की? डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी कैन यूज राइट हैंड थंब रूल और वी कैन यूज क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन। लेट अस सी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए वी कैन यूज नंबर 1 राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के केस में राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्टली निकल आएगी डायरेक्शन, अगर नेगेटिव होगा तो राइट हैंड थंब रूल को रिवर्स करना पड़ता है। चलो, लेकिन ज्यादा बढ़िया है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हम आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे? लेट अस डू एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऐसे लगी हुई है आउटवर्ड। हम 3-4 एग्जांपल करते हैं और मैं मैक्सिमम फोर्स वाला केस लेके चलूंगा, उसके अलावा थीटा कुछ और होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रीन वाले डॉट्स बनाए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ है और परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मान लेते हैं एक प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, V वेक्टर से इसमें एंटर कर गया। अब हमें देखना है कि जैसे ही ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एंटर करते ही जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, QV वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। देखो कैसे यूज करना है। Q हमारे पास प्रोटॉन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम लिखेंगे +E। हमें पता है ना E जो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम है प्रोटॉन का चार्ज। वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखें? वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, देखो इस तरफ हम लेंगे x एक्सिस, इधर लेंगे y, परपेंडिकुलर में लेंगे z। अगर इसके ऑपोजिट चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे तो -x, डाउनवर्ड चले जाएंगे तो -y, इनवर्ड चले जाएंगे तो -z। तो ये डायरेक्शंस लेंगे। अब डायरेक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर से। इस तरफ होता है i कैप, इधर होता है j कैप और इस तरफ होता है k कैप। तो वो बस सेम चीजें यहाँ पे यूज करनी है। तो v वेक्टर अभी x एक्सिस की तरफ है, उसको लिखना vi कैप। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड है तो bk कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, EVB बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा i क्रॉस k का आंसर बच्चे हमारे पास आ गया -j, तो ये बन गया EVB इंटू -j कैप। तो आंसर इज -EVB j कैप। तो -j कैप की तरफ फोर्स लगी है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी है। ये जो पार्टिकल जैसे ही इसमें एंटर करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, F मैग्नेटिक फोर्स। उसके कारण ना इसका पाथ जो है यहाँ से बेंड होना शुरू होगा। क्यों? ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, वो फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करती है। ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन याद होगा, सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती थी टुवर्ड्स द सेंटर, और वो जो फोर्स होती थी वो क्या करती थी? पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती थी, जिसका फॉर्मूला होता था mv²/r। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है और ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये वाली फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती, पार्टिकल को स्लो डाउन या स्पीड अप नहीं करती, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। सेम ही मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर काम करेगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगी। हम वहां पर भी जाएंगे, लेकिन पहले हम ये डायरेक्शन वाली कुछ एग्जांपल्स 1-2 और करेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना सीखेंगे अभी। और देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स आ सकते हैं जिसपे आपने फोर्स निकालनी है, कैसे आपने फोर्स निकालनी है। नेक्स्ट एग्जांपल में लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर लगी हुई है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर, और जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी v, और इस बार ये जो चार्ज पार्टिकल है दिस इज -q। इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हम देख लेते हैं कितना होता है, माइनस ई होगा, ठीक है, माइनस ई। तो फोर्स निकालनी है, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्यू की जगह माइनस ई आएगा, वी की जगह आ जाएगा जी वी जे कैप क्योंकि ऊपर की तरफ है, और बी की जगह आ जाएगा बी आई कैप। आपने जस्ट ऐसे लिख लेना है इसको, माइनस ई वी बी बाहर आ जाएगा और साथ में आपने करना है जे क्रॉस आई। फिर से ऑपोजिट ऑर्डर में चल रहे हैं, देखो आई क्रॉस जे करेंगे के आएगा, जे क्रॉस आई करेंगे माइनस के आएगा, तो ये बन गया माइनस ई वी बी माइनस के कैप, माइनस माइनस कटेगा ई वी बी के कैप, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किधर की तरफ जाएगा, मतलब जैसे ही ये इस रीजन में एंटर करेगा, ऐसे जाते जाते जैसे ही एंटर करेगा इसमें फोर्स आउटवर्ड लगेगी, मतलब ये स्क्रीन से बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका पाथ कैसा बनेगा, पाथ हमेशा सर्कुलर बनता है, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ सर। इसका रीजन है कि भाई ये वाली फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जब फोर्स रहती है तो दैट पाथ इज सर्कुलर पाथ। हम इस पाथ की रेडियस भी निकालेंगे, हम इस पाथ को कवर करने में टाइम कितना लगेगा वो भी निकालेंगे, सब फॉर्मूले हमने ड्राइव करने हैं। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि इसका पाथ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ होगा। एक और एग्जांपल समझने के लिए करते हैं। इस केस में लेट अस सपोज हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ लगी हुई है। एक मैग्नेटिक फील्ड है इज एक्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से क्वेश्चन में मेंशन्ड है। और एक अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और अल्फा पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है इन द वर्टिकली अप डायरेक्शन, इज मूविंग in vertically up direction and find the direction of force, direction of force, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, वेलोसिटी भी बता, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। चलो हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे। देखो जी, आपने यहाँ पर डायग्राम बना लेना है जैसे कि आप हमेशा बनाते हो। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, बट जो पार्टिकल है दैट इज गोइंग वर्टिकली अप इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकली अप है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ। चलिए तो इनको हम दे देते हैं, फिर उसी हिसाब से डायरेक्शंस बता देते हैं। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं, साउथ टू नॉर्थ जो है उसको माइनस के कैप मान लेते हैं अंदर की तरफ, और वर्टिकली एफ जो है उसको जे कैप मान लेते हैं, ठीक है। और ये ईस्ट जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस बन गया। तो वैसे ही मैंने डायरेक्शंस बना ली जैसे हम हमेशा मानते हैं। तो Q को हमने पुट करना है +2e, ये चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखना। हम इस सारे पार्टिकल्स का चार्ज लिखेंगे। वेलोसिटी वेक्टर को वी जे का, मैग्नेटिक फील्ड को साउथ टू नॉर्थ बोला ना, साउथ टू नॉर्थ मतलब अंदर की तरफ है, तो हम उसको लिख लेंगे बी माइनस के का, ठीक है। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा हमारे पास, कटेगा नहीं, बाहर प्लस है, तो -2e_v_b, साथ में आया j क्रॉस के। अब ये साइक्लिक ऑर्डर में है, आई जे के ऐसे बोलना है, जे के आ रहा है तो j क्रॉस के सेम ऑर्डर में है, तो सेम ऑर्डर में j क्रॉस के विल गिव यू आई कैप। तो ये बन गया -2e_v_b आई कैप, और एक ये माइनस था बाहर, तो आंसर इज माइनस आई कैप। माइनस आई कैप की तरफ इस पे फोर्स लगेगी। माइनस आई कैप किधर जाएगा, ये एक्स एक्सिस था, इधर आई कैप है, तो माइनस आई कैप इसके ऑपोजिट इस तरफ चला जाएगा, वेस्ट की तरफ। तो मींस इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह क्रॉस प्रोडक्ट लगा के आप बड़ी आसानी से फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। ध्यान रखना है कि जब आपने चार्ज को पुट करना है तो साइन के साथ पुट करना है, क्योंकि वेक्टर्स है ना सारे, तो नेगेटिव इंपॉर्टेंट होता है, नेगेटिव डायरेक्शन बताता है हमें, माइनस साइन छोड़ना नहीं है। कौन कौन से पार्टिकल्स का चार्ज नेगेटिव होता है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बोला उसने, बीटा पार्टिकल, इन दोनों का चार्ज होता है -c,
इन दोनों का मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर बोला प्रोटॉन, तो प्रोटॉन या हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस एक ही बात है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन ही होता है, तो उस पे चार्ज होता है प्लस ई, लेकिन उसका मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों मासेस कितने होते हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, ये होता है। ओके, इनकी रेशियो भी बता देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, दैट इज नियर अबाउट 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप ये रेशियो निकालोगे ना, तो ये फैक्टर भी आप याद रख सकते हो। तो ये दो पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार क्वेश्चंस में आएंगे। एक होता है पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस में आता है। तो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अब हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है बच्चे, उस पे जो चार्ज होता है, जितने भी न्यूक्लियस है ना, सब पे पॉजिटिव चार्ज ही होगा। न्यूक्लियस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। इसका चार्ज इतना होता है, लेकिन इसका जो मास होता है दैट इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है एक्चुअली उसके अंदर दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऐसे बनाते हैं। एक्चुअली उसके अंदर दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, दो प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो मास है ना, उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता। तो हम उसको राउंड ऑफ करके 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन मान लेते हैं, चारों को मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही मान लेते हैं, सबका मास इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल के लिए पैरामीटर्स याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल है वो होता है ड्यूट्रॉन। ये जो ड्यूट्रॉन है इसको ड्यूटीरियम भी बोलते हैं, ड्यूटीरियम केमिस्ट्री में बोलते हैं। तो ये होता है हाइड्रोजन का आइसोटॉप 1H2। ये जो 1H2 है हाइड्रोजन न्यूक्लियस का आइसोटॉप, उस पे चार्ज प्लस ई रहेगा, बट उसका मास होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। और एक होता है ट्रिटियम, ट्रिटियम इज 1H3, दिस इज ऑल्सो आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। आइसोटॉप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर्स। तो ये बन गया हमारे पास प्लस ई चार्ज, चार्ज ये नीचे से पता चलता है प्लस ई, हाइड्रोजन पे भी 1H1 होता है, और इसका मास होता है 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये बहुत बार हमें फोर्स की रेशो, टाइम पीरियड्स की रेशो हम आगे जाके करेंगे, रेडियस की रेशो ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स, ये निकालने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चंस में। तो वहां पर ये चार्ज पार्टिकल जितने भी मेरे पास, जितने भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, वो सब मैंने बना दिए। तो इस तरह से आपने ये सबकी प्रॉपर्टीज लर्न कर लेनी है। ओके, अब बच्चे कभी कभी हमें क्वेश्चन में इस तरह से भी गिवन हो सकता है डाटा। एक एग्जांपल ये सिंपल सी कर लेते हैं कि भाई एक पार्टिकल है, उस पे चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम्स, और उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी है, और वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो है 0.2 जे कैप क्रॉस 0.4 क्रॉस नहीं सॉरी 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। ये मैग्नेटिक फील्ड है इन टेस्लास। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वहां पे लगी हुई है, हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है। तो यहाँ पर अभी आपको कोई डायग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट ये डाटा दिया हुआ है। तो आपने जस्ट फॉर्मूला लगाना है Q V क्रॉस P, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पे। Q ऐसे ही रहने देंगे, V क्रॉस, तो ये लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 6, एक्स एक्सिस है I कैप, क्रॉस B में दोनों टर्म्स आएंगी 0.2 J कैप प्लस 0.4 K कैप। तो इस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है बच्चों। ये I क्रॉस J भी आएगा एक टर्म, और सेकेंड टर्म I क्रॉस K वाली भी आएगी। ठीक है, तो फोर्स में 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 ये चार्ज हो गया। एक आंसर आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.2,
और आई क्रॉस जे इज के कैप। एक कंपोनेंट ये आएगा, दूसरा कंपोनेंट आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10⁶ इंटू 0.4 और एक आ गया आई क्रॉस के। अब आई क्रॉस के ऑपोजिट ऑर्डर में है क्योंकि के के बाद आई आता है, तो यहाँ माइनस जे कैप आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो जस्ट हमने इस तरह से इसको लिख लिया, थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आएगा हमारे पास 0.6 के कैप माइनस 1.2 जे कैप। और फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यूटन्स में आंसर आएगा। तो इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें जस्ट हमें ये फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पुट करना है। ओके, अभी हमने जितनी भी पीछे करंट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं उन सब करंट डिस्ट्रीब्यूशंस को यहाँ पर कंबाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस में। एक एग्जांपल, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट आई जा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q, इसकी वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ है। हो सकता है डाटा भी गिवन हो, हमारे पास सब कुछ करंट दिया हो, चार्ज दिया हो, वेलोसिटी दी हो और हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालने हैं। मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये डिस्टेंस ए भी दिया होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है कि इस पी पॉइंट पर कितनी है, ये पी पॉइंट है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेना। फोर्स के लिए Q V क्रॉस P। ओके, तो Q तो आप पुट कर दो और V की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप क्रॉस B वेक्टर। ओके, B वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, तो इनवर्ड आएगी यहाँ पे, इनवर्ड की तरफ हम माइनस के कैप लेके चलते हैं तो वहां लगा देना माइनस के कैप। ये वाला डायग्राम बच्चे हमेशा याद रखना है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनवर्ड माइनस जेड, माइनस एक्स, माइनस वाई, ये पक्का याद रखना और उस हिसाब से आई जे के डिसाइड करने होते हैं। दोबारा देखो, वी वेक्टर जो है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ माइनस वाई है तो मैंने यहाँ पर माइनस जे कैप लगा दिया और बी वेक्टर जो है वो इनवर्ड है, यहाँ पर इनवर्ड है ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनेगी ना यहाँ पे, इस तरह से इनवर्ड है यहाँ पर, तो इनवर्ड मतलब कि टुवर्ड्स माइनस जेड एक्सिस, तो माइनस के कैप लगा दिया। तो क्यू वी बी बाहर निकाल लेना और माइनस माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो गए, जे और के वैसे ही सेम ऑर्डर में है तो आई कैप जे क्रॉस के। तो इस पे जो डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन है बच्चों वो आई कैप की तरफ आई, तो ये पार्टिकल नीचे जाता जाता इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन पिछले वाले चैप्टर में से यहाँ पर लगाई जा सकती है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन पूछी जा सकती है। जैसे कि ये सर्कुलर लूप थी, आपको पता है सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता होती है, इस पॉइंट पर इस तरफ होती है और बोल सकता है कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है वी वेक्टर के साथ, तो अगर इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो एक्चुअली वी क्रॉस बी है तो यहाँ पर इनवर्ड आएगी, इनवर्ड आएगी डायरेक्शन, ठीक है। वी क्रॉस बी आप राइट हैंड थंब रूल भी लगा के देख सकते हो, वी क्रॉस बी, वी से बी की तरफ फिंगर्स को क्रॉस करो और थंब से आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल गई, ऐसे कर लो। ऐसे नहीं करना तो आप जे क्रॉस आई भी लिख सकते हो, है ना। देखो ये जे है हमारा, वी वेक्टर जे की तरफ है, बी वेक्टर आई की तरफ है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने सीधा जे क्रॉस आई लिख दिया। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव होता तो एक माइनस लगाता खुद, तो ऐसे लिख दिया हमने। अब जे क्रॉस आई हमें पता है जे क्रॉस आई इज माइनस के, तो ऐसे भी पता लग गई। तो फोर्स की डायरेक्शन किसी भी केस में पूछी जा सकती है। चलिए, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की हमने बात करी। अब इस मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले से लास्ट डेफिनेशन आज हमने करनी है, वो है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमने इस फोर्स के फॉर्मूले से करनी है, क्योंकि ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, ये एक्चुअली एक लॉ है, उस लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया कि व्हेन वी हैव ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v inside the magnetic field B,
then it experiences a force F which is given as QVB sin theta. Okay, अब यहां से अगर हम B लिख ले तो बनेगा F by QV sin थीटा। अब हम एक स्पेशल केस लेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, यूनिट है, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 मतलब sin थीटा इज 1, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स के बराबर आएगी। तो यहाँ डेफिनेशन ये है कि भाई द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, या उसको क्या पता कौन सी फोर्स, छोड़ो, इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग on a unit charge। a unit charge कौन सा चार्ज? which is moving with a unit velocity। okay, कौन सी डायरेक्शन में? in the direction perpendicular to B vector। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, यूनिट चार्ज है, यूनिट वेलोसिटी है, तो जितनी उस पर फोर्स लग रही है वही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड की जो अभी तक हमने नहीं करी थी। यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालते हैं, SI यूनिट भी डिफाइन करते हैं। देखो, तो F इज इक्वल टू QV साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होगा, उसको हमने नहीं लिखा, तो ये न्यूटन में आ गया, चार्ज कूलम में आ गया, और ये मीटर पर सेकेंड में आ गई वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, और इसको अगर हम ऐसे लिख ले, यहाँ पर ना हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, न्यूटन पर मीटर, और नीचे ये वाला जो फैक्टर है मीटर पर सेकंड ना, उसको हम नीचे करंट बना देंगे, एम्पेयर 1/A। तो ये करंट है, करंट का यूनिट कूलम पर सेकंड करंट होता है ना, उसको हमने एम्पेयर बना दिया, तो यूनिट बन गया मैग्नेटिक फील्ड का न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। इसी को 1 टेस्ला बोलते हैं, यही 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो 1 टेस्ला अगर आपको पूछ लिया जाए, डिफाइन करना है जी कि क्या होगा, तो आप बोलोगे कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे 1 न्यूटन फोर्स लगे, वो चार्ज पार्टिकल 1 कूलम का होना चाहिए और 1 मीटर पर सेकंड में इसकी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है दैट इज 1 टेस्ला। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला। लेट अस डिफाइन। ये सिंपल ना CBSE में 1 मार्क में पूछ लिए जाते हैं। डिफाइन 1 टेस्ला। ठीक है, तो 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड in which a charge of 1 coulomb moving with 1 meter per second velocity at right angles to magnetic field experiences a force of 1 Newton। experiences a force of 1 Newton। So this is the definition of 1 Tesla। और एक हमारे पास यूनिट होता है CGS यूनिट। ठीक है, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 1 गॉस। तो गॉस को डिफाइन करना है तो उस केस में हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज 1 स्टैट कूलम होता है। इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 1 डाइन। 1 न्यूटन की जगह 1 डाइन फोर्स लगेगी, तब हम बोलेंगे कि वहां पर 1 गॉस मैग्नेटिक फील्ड है। और 1 गॉस मैग्नेटिक फील्ड जो होती है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये कन्वर्जन फैक्टर पक्का याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये हमारे काम आएगा। और लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला F/QV, तो हमें इनके डायमेंशनल फॉर्मूले यहाँ पे पुट करने हैं और मैग्नेटिक फील्ड का आ जाएगा। तो फोर्स इज mLt-2, चार्ज इज A टाइम्स T, वेलोसिटी इज LT-1। तो L से L कैंसिल होगा, ये वाला T इस T से कैंसिल होगा,
और आंसर आ जाएगा जी हमारे पास mt-2 a-1। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। ये आपको सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा, उसका एक फॉर्मूला देखा हमने, और उस फॉर्मूले से हमने देखा कि किस तरह से कोई चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो मूविंग है और मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो उस पर फोर्स लगेगी QVB sin थीटा। चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल पार्टिकल पे नहीं लगेगी, एटम पे नहीं लगेगी, न्यूट्रॉन पे नहीं लगेगी, सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स पे लगेगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं चार्ज पार्टिकल्स की, तो वो सब एग्जांपल से उनकी प्रॉपर्टीज याद कर लेना।